प्रदेश भर में करीब 3000 डॉक्टर्स के अवकाश पर जाने से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। जूनियर रेजिडेंट्स भी काम छोड़कर हड़ताल में शामिल हो गए हैं। रेजिडेंट्स ने आज से अवकाश का ऐलान किया है। आज से वो अवकाश पर हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए 570 चिकित्सा अधिकारियों के पदस्थापन की सूची बुधवार को जारी की है। मरीजों को राहत देने के लिए रिटायर्ड रेलवे और निजी चिकित्सकों की सलाह से भी मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि 1000 रुपए के मेहनताने पर रिटायर्ड और निजी चिकित्सकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अब तक करीब 3 लोगों की जान चली गई है। बुधवार को रात तक सेवारत चिकित्सा संघ के डॉक्टर नसरीन भारती और उनके पति समेत इकबाल भारती समेत 17 डॉक्टर्स को रेस्मा के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने जाट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक झाझड़िया को उनके बजाजनगर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया है। कई और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं। रेजिडेंट्स को मोतीडूंगरी थाने में रखा गया है। वहीं चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां का कहना है कि डॉक्टर्स की 18 वर्ष के बाद एकमुश्त पदोन्नति की मांग को छोड़कर सभी मांगे मान ली गई हैं। इलाज के अभाव में अब तक 4 मरीजों की मौत होने की खबर है। वहीं प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर रेस्मा की कार्रवाई जारी है। आज सुबह से रेजिडेंट डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक झाझड़िया को बजाजनगर पुलिस ने सुबह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद झाझड़िया ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में अधिकांश रेजिडेंट डॉक्टर सेवारत चिकित्सकों के समर्थन में गिरफ्तारी दे रहे हैं और मांगे नहीं माने जाने तक वो जमानत भी नहीं कराएंगे। के बीच में ये वार्ता निश्चित रूप से हमारा एक ही कहना है कि अगर वार्ता की टेबल पे वार्ता शुरू करना है, निगोशिएशन करना है, तो रेस्मा को राज्य भर से हटाए, चिकित्सकों के ऊपर से अत्याचार को मुक्ति दिलावे, तभी वार्ता हो सकती है। और अगर रेस्मा की स्थिति ही राज्य को लागू रखनी है, इमरजेंसी की स्थिति लागू रखनी है, तो निश्चित रूप से हमने जो मांग पत्र दिया है सरकार को, उस मांग पत्र को लागू कर दे, आदेश जारी कर दे, हम काम पर लौट आएंगे। सरकार को जब तक अपना ये तुगलकी फरमान सरकार वापस नहीं लेगी जो रेशमा के रूप में उसने हमारे पर थोपा है, मिनट मिनट में हमारे पर रेशमा लगा देती है। ये नहीं कि हमारे से बैठ के टेबल पर एक इज्जतदार पेशे के रूप में तरीके से हमसे बात करे, हमारे नेताओं से विश्वास में लेते हुए बात करे, तब हम कोई विश्वास की बात उनसे करें। वो तो हमारे पर फरमान छापती है और उसके बाद हमें गिरफ्तारियां देनी पड़ती है। सेवारत चिकित्सकों ने सरकार से रेस्मा हटाने की अपील की है। जयपुर में संगठन महामंत्री डॉक्टर अदर चौधरी और वर्षा सक्सेना ने कहा है कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार बातचीत की पहल करती है तो उसे पहले रेस्मा हटाना होगा। वहीं जयपुर के तमाम सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है। मरीज परेशान हैं, ढूंढने से भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन ने सामान्य मरीजों को छुट्टी दे दी है। हालात से निपटने के लिए नर्सिंग स्टाफ का सहारा लिया जा रहा है। एसएमएस, जेकेलोन, महिला, जनाना, गड़गौरी, जयपुरिया और कांवटिया अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसका खामियाजा दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल का भी हाल बुरा है, जहां भर्ती मरीज इलाज के इंतजार में परेशान हो रहे हैं। एसएमएस अस्पताल का हाल जाना हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी और बाबूलाल धायल ने। सेवारत चिकित्सकों के साथ रेजिडेंट के हड़ताल पर चले जाने से प्रदेश भर में चिकित्सा व्यवस्था है जो है ठप हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुबह के 10 बजे हैं और यहाँ पर एक भी चिकित्सक यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो मरीज हैं वो भी भगवान भरोसे हैं। लगभग रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं, 1200 डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर चले गए। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर न कोई चिकित्सक है, न ही कोई और स्टाफ है। हम यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर चिकित्सक कब से नहीं है। आज छुट्टी हो जैसे मनान मौजूद नहीं है, हाल तक डॉक्टर नहीं आए।
तो आप देख सकते हैं कि मरीजों का साफ कहना है कि डॉक्टर्स कल रात से यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का मरीजों का जो इलाज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बाबूलाल धायल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जयपुर शहर के आसपास के जो अस्पताल है वहाँ पर क्या हालत है। बाबूलाल ये बताएं कि जेके लोन अस्पताल है और अन्य अस्पताल है, वहाँ पर क्या हालत है? जी सौरभ, जो शहर के तमाम अस्पताल है जयपुर के, उनमें चिकित्सा व्यवस्था कुल मिलाकर के ठप हो गई है। जिस वार्ड में हम खड़े हैं एसएमएस हॉस्पिटल का, ये 3F वार्ड है, जहां पर ठसाठस भरा रहता था। आज मरीज भी कम है, माना ही जा रहा है कि मरीजों की छुट्टी करी गई है जानबूझ के, क्योंकि इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ CL नवल जो डॉक्टर हैं वो अभी सुबह राउंड लेकर गए हैं, टीचिंग स्टाफ से आते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। रेजिडेंट है नहीं, कल शाम से चले गए, और सुनने में यही आ रहा है कि सीनियर जो रेजिडेंट है वो भी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। अभी इस वार्ड का जिम्मा जो है नर्सिंग स्टाफ के भरोसे छोड़ा गया है, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, और तमाम ये जो मरीज हैं ये इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आए और कब उनका इलाज फिर से शुरू हो। तो व्यवस्था जो है बिल्कुल ठप है। कुल मिलाकर के सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मरीज जो है खासे परेशान हो रहे हैं, और जो हड़ताली डॉक्टर हैं उन्हें भी इन लोगों की खातिर अपनी जिद जो है वो छोड़नी चाहिए। सौरभ, बाबूलाल एक बात बताएं कि कल सुबह सेवारत चिकित्सक हड़ताल पर चले गए और रात को 9 बजे से रेजिडेंट हड़ताल पर चले गए, तो ऐसे में क्या सरकार ने किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसमें कुछ आपको लगता है कि कोई ठोस कार्रवाई सरकार ने की है? सरकार ने ठोस पहल करी है। सरकार ने पहले दिन ज्वाइन करने वाले डॉक्टरों को 30,000 रुपये वेतन देना शुरू किया है। इसके अलावा कल ही 570 डॉक्टरों को नियुक्ति दी है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस की घोषणा करी है। सरकार ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है दोनों पक्षों के बीच में। डॉक्टरों की ओर से वार्ता के लिए आगे आने की जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है इसमें दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्टेप लेना चाहिए और डॉक्टरों से अपील करनी चाहिए, जैसा कि वो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी जो मांगे हैं पेमेंट फॉर की, पदोन्नति का जो मामला, उसमें विसंगतियों का जो मामला उसकी, और केंद्र के समान वेतनमान, जब तक ये नहीं होंगे वो लोग काम पर नहीं लौट रहे हैं। और आज सुबह से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो सब लोग काम छोड़ करके जा रहे हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो स्टाफ है। ऐसे में व्यवस्थाएं और भी खराब होने के हालात बन गए। सरकार के पास सारा यही बचता है कि मुख्यमंत्री को जो है खुद अपने हाथ में सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए और अधिकारियों के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बाबूलाल एक बात बताएं कि सरकार की अपनी दलीलें हैं या डॉक्टर्स की अपनी दलीलें हैं, तो क्या लगता है कि मरीजों की जो परेशानी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मरीजों की परेशानी के लिए फिलहाल डॉक्टर जिम्मेदार हैं, उन पर जो है बहुत भरोसा किया जाता है। यहाँ जो मरीज आएगा वो सिर्फ ये सोच के आएगा कि उसका यहाँ पर इलाज होगा। सबसे बड़ा अस्पताल है राजस्थान का सवाई मानसिंह अस्पताल। यहाँ पर आने वाला पेशेंट जो है अपने इलाज के लिए सोच के आता है, अगर उसको यहाँ पर ही इलाज नसीब नहीं होगा तो आखिर वो जाएगा कहाँ? वो अपनी पीड़ा किसको सुनाएगा? कल से जो है ये हालात बन रहे हैं। कल सुबह से जब सेवारत चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं आए, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए, उसके बाद में करीब 100 डॉक्टर जो है यहाँ पर गैर हाजिर मिले। उसका असर यहाँ पर दिख रहा था। इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर नहीं थे, ICU में डॉक्टर नहीं थे, और शाम से जब रेजिडेंट चले गए हैं तो उसके बाद तो चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरह से भगवान भरोसे रह गई है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आज कोई बीमार ना हो, सब कुशल मंगल रहे, ताकि किसी मरीज की जान न जाए इलाज के अभाव में। जी सर, तो ये थी, आप देख सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था जो है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल में भी ठप चुकी है। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि प्रदेश के जो अन्य जो जिले हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर क्या हाल होगा। कैमरामैन लव कुमार के साथ सौरभ गृहस्थी, ETV न्यूज़, जयपुर।